वीडियो विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वीडियो विशेष में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मदर ऑफ ऑल मिसाइल, यानी ऐसी मिसाइल जो लड़ाकू विमानों को भी मार सकती है, हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकती है, ड्रोन का भी शिकार कर सकती है और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मिसाइल हमला होता है तो ये उसे भी आसमान में ढेर कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत जल्द हिंदुस्तान की सेना इस मिसाइल ताकत से लैस होने जा रही है। पाकिस्तान के फाइटर फुस हो जाएंगे। चीन की मिसाइलें बेमौत मारी जाएंगी। सत्तर किलोमीटर दूर से दुश्मन को दहला देगी। मोदी को मिली मदर ऑफ ऑल मिसाइल। आसमान में दनादन फायर करते इस मिसाइल सिस्टम को देखिए। इसे देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं। इसके नाम से पाकिस्तान की कंपकपी छूट रही है। भारत का हर दुश्मन मदर ऑफ ऑल मिसाइल से थर्रा उठा है। कौन है मदर ऑफ ऑल मिसाइल? कहां से आ रही है ये मिसाइल और इसके भारत आने से चीन और पाकिस्तान को क्यों चक्कर आ रहे हैं, बताएंगे आपको। पर पहले ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि भारत को मिलने वाला ये अग्निबाण दुश्मन के खेमे में कैसे तबाही मचा सकता है। आसमान में उड़ते इस एयरक्राफ्ट को देखिए। ये हवा में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तभी सामने से एक मिसाइल आती है और प्लेन को हिट करती है। अगले ही पल ये विमान शोलों में तब्दील हो जाता है। अब बताते हैं आपको कहां से हुआ इस विमान पर मिसाइल। देखिए, यहाँ नीचे जमीन पर तैनात मिसाइल लॉन्चर से एक मिसाइल छूटती है और सिर्फ 10 सेकंड में इस विमान को निशाना बना लेती है। अगले कुछ सेकंड तक ये प्लेन धू धू कर जलता रहा और फिर आसमान में ही मलबा बनकर बिखर गया। अब देखिए, ये मिसाइल सिस्टम आसमान में दुश्मन की मिसाइल को कैसे मटियामेट करता है। यहाँ देखिए, मिसाइल लॉन्चर से लैस ये बख्तरबंद टैंक जो इस सुनसान मैदान में तैनात किए गए हैं। आज ये दुश्मन की मिसाइलों का शिकार करने वाले हैं। बटन दबाते ही मिलिट्री व्हीकल की छत पर तैनात ये मिसाइलें हरकत में आती हैं और अगले ही पल आसमान में टारगेट की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ ही सेकंड में हमलावर मिसाइल का काम खल्लास हो जाता है। हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह ये मिसाइल सिस्टम आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मटियामेट कर रहा है, उसी तरह भारत को मिलने वाली मदर ऑफ ऑल मिसाइल भी दुश्मन के हर हमले को आसमान में ही तबाह और बर्बाद कर सकती है। दरअसल ये इजराइल का बराक 8 मिसाइल सिस्टम है जो बहुत जल्द भारत की ताकत बनने वाला है। लड़ाकू विमान हो या हेलीकॉप्टर, ड्रोन हो या फिर मिसाइल, इजराइल का मिसाइल सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो भारत की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को खाक कर सकता है। यानी बराक 8 आ जाने के बाद भारत की तरफ बढ़ने वाले दुश्मन के किसी भी खतरे को चंद मिनटों में खाक किया जा सकता है। भारत में ये सिस्टम आ जाने के बाद भारत की कह सकते हैं कि हवाई सुरक्षा और ज्यादा फुल प्रूफ हो जाएगी। बराक 8 मिसाइल सिस्टम की ताकत और तेजी के बारे में विस्तार से बताएंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि भारत और इजराइल के बीच हुई ये डील इतनी खास क्यों है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच 17,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। इस
जिसके तहत भारत को 200 बराक 8 मिसाइलें मिलने वाली हैं। जानकारों का कहना है कि इस मिसाइल सिस्टम से न सिर्फ देश की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि तीनों सेनाओं की ताकत और क्षमता में भी जबरदस्त इजाफा होगा। मार करने की क्षमता है इसकी, जो ट्रैकिंग करने की क्षमता है, ये तो अचूक है। एक बार जब ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है कि इसको फायर अप कर जाइए या फॉरगेट कर जाइए, एक्चुअली टारगेट के ऊपर ही जाके लगेगा। अपने ऑब्जेक्टिव को ये खुद ढूंढ लेता है, किसी भी स्पीड पे आ रही हो, किसी भी क्रसिंग स्पीड पे हो, यदि उनकी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, ये उसको जाके मार। 100% इसकी एक्यूरेसी है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही देश में बनी अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, तो फिर इस मिसाइल सिस्टम की क्या जरूरत है। अगर दुश्मन के हर वार को बेकार करना है तो इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती जरूरी है। एनिमेशन से समझिए, ये मिसाइल सिस्टम आसमान में 70 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर कर सकता है। दुश्मन का फाइटर हेलीकॉप्टर भी इसके वार से नहीं बच सकता। बस एक बार जद में आ गए तो तबाही तय समझिए। अगर दुश्मन देश ने मिसाइल दाग दिया तो ये इजरायली मिसाइल सिस्टम उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में कुछ इस तरह नेस्तनाबूद कर देगा। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच इस डील पर 3 साल पहले बातचीत शुरू हुई थी। मोदी सरकार की पहल पर इस साल अप्रैल में ये डील पक्की हुई और प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे के बाद इस समझौते को अर्जेंट ऑपरेशनल जरूरत के तौर पर जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इस मिसाइल की ये सिस्टम कितना अहम है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इजराइल डिफेंस डील में ये अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इजराइल ने इस डील के बाद एक बयान जारी कर भारत को सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर कहा है और कहा है कि भारत को हमारी काबिलियत पर भरोसा है। इजराइल, IEI और DRDO ने मिलकर इस तकनीक को डेवलप किया है। इजराइल का यह मिसाइल सिस्टम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से तनातनी काफी बढ़ गई है। सिक्किम के डोकलाम विवाद के बाद तो चीन भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है, तिब्बत में सैनिक ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में यह मिसाइल सिस्टम न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिहाज से बल्कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए बेहद जरूरी है। हमने बड़ा क्लियर कर दिया है लोगों को कि हम नहीं चाहते कि कोई भी देश अपनी टेरिटरी हमारे हॉस्टाइल पावर्स को दे या इस्तेमाल करने दे। तो इसके चलते साफ संकेत हमने दे दिए हैं श्रीलंका को, मालदीव्स को, म्यांमार को, नेपाल को भी हमने बता दिया कि भाई बाकी हमारा बहुत भाईचारा है, लेकिन चीन का हस्तक्षेप सिक्योरिटी के लिहाज से हमको मंजूर नहीं है। सिक्किम हो या अरुणाचल, चीन से लगी भारत की सीमा का भूगोल ऐसा है कि वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ज्यादा कारगर नहीं हो सकती। ऐसे में देश को जरूरत है मीडियम रेंज की ऐसी मिसाइलों की जो लक्ष्य पर वार करने के साथ साथ दुश्मन के हर हमले को फौरन नाकाम कर सके। और इसके लिए बराक 8 जैसे मिसाइल सिस्टम से बेहतर भला और क्या हो सकता है। सुमित चौधरी और अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया जानती है कि इजराइल जैसी मिसाइल ताकत किसी और के पास नहीं है। इजराइल की बराक मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से ज्यादा बराक 8 मिसाइल भारत लाना चाहते हैं। इस डील के लिए बातचीत कई साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डील पर अंतिम मुहर लग पाई। बताते हैं आपको कि इजराइल की बराक मिसाइल में ऐसा क्या है कि दुनिया इससे थर्राती है। तारीख 20 सितंबर 2016। जगह चांदीपुर,
ओडिशा। इसके साथ ही मिसाइल पावर की दुनिया में हिंदुस्तान ने एक और इतिहास रच डाला। ओडिशा के चांदीपुर आईटीआर से मोबाइल लॉन्चर के जरिए बराक 8 मिसाइल फायर की गई, जिसने कामयाबी के साथ अपना लक्ष्य पूरा किया। बराक 8 जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है। बराक की ताकत और तेजी ऐसी है कि किसी भी काउंटर एक्शन से पहले ही ये अपना काम अंजाम तक पहुंचा सकता है। बराक की रफ्तार है 680 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में बराक मिसाइल 40 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। बराक मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बराक में लगा रडार सिस्टम करीब 250 किलोमीटर की रेंज में सैकड़ों लक्ष्य की एक साथ निगरानी कर सकता है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को ढूंढकर उसे खत्म करने में सक्षम है, यानी कि मीडियम रेंज में अपने लक्ष्य को भेदने में बराक का कोई मुकाबला नहीं। इसमें लगा एडवांस रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के अंदर दुश्मन को ढूंढ निकालता है और उसे खत्म कर सकता है। खास बात यह है कि दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, बराक 8 मिसाइल सिस्टम किसी भी मौसम में किसी भी वक्त एक साथ कई लक्ष्य को तबाह करने की कुव्वत रखता है। इसमें डबल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका सर्विलांस सिस्टम भी इतना एडवांस है कि रडार के जरिए खतरा भांपकर यह खुद मिसाइल को गाइड करने का काम करेगा। इसकी बनावट समझिए। बराक 8 मिसाइल की लंबाई करीब 4.5 मीटर है। इसका वजन करीब 270 किलोग्राम है। ये 60 किलो वजनी पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि 2 वर्जन में है। नेवल वर्जन, जो कि हमारे वॉरशिप मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है कोलकाता क्लास, और जो हमारे बाकी स्टेल्थ क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब पे ये फिट होगा। आपको बता दें कि भारत में बराक मिसाइल के कई परीक्षण हो चुके हैं और हर बार इसका टेस्ट कामयाब रहा है। हम आपको आज वीडियो विशेष में बता रहे हैं कि भारत की ताकत जो है वो कैसे बराक मोबाइल से बढ़ने वाली है। और अभी तक जो आपने देखा उसका मतलब यह है कि बात या तो वो ताकत हमारे पास है या तो कुछ दिनों में मिलने वाली है। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर तैयारी कर रहा है और खुद अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये चीन का या पाकिस्तान का एक युद्धपोत है, जहां करीब 50 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर समंदर में तैनात हैं। अब हमें इन्हें खत्म करना है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये एक तरह का गेम है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमें मिल जाए तो फिर कौन चीन और कौन पाकिस्तान 1 मिनट भी हमारे सामने ठहर नहीं पाएंगे। अब ये देखिए, समंदर किनारे 5 ट्रक आकर एक जगह खड़े हो गए। देखने में लगता है कि ये ट्रक है, लेकिन जब पांचों यहां आकर रुकते हैं उसके बाद की तस्वीर देखिए। सभी 5 ट्रकों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। ऊपर डैने अपने आप जोड़ रहे हैं और देखते ही देखते ये देखिए, पूरी मिसाइल से भरा हुआ जो ये ट्रक है कुछ सेकंड के बाद ड्रोन की शक्ल इख्तियार कर ली। पूरी तरह से मिसाइल और बम से लैस। जो ट्रक से लेकर आए थे वो बाइक से वहां से आराम से निकल गए। अब उसके बाद देखिए, सब कुछ का टाइम फिक्स है। बाइक से निकलने के सिर्फ 3 सेकंड बाद ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार है। बम, गोला, बारूद और मिसाइल लेकर ये ड्रोन उड़ गया। अब ये देखिए, समंदर किनारे ये अचानक से ऊपर उठा। दुश्मन को इसकी भनक भी नहीं लगी और एकाएक गोला, बम, बारूद
मिसाइल इस युद्धपोत पर गिरने लगी। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और एक एक कर सारे फाइटर प्लेन आग का गोला बनने लगे। देखते ही देखते पूरा युद्धपोत एक झटके में खत्म हो गया। अब युद्धपोत को उड़ाने के लिए मिसाइल की जरूरत है और ये देखिए मिसाइल भी यहां से निकला और युद्धपोत पानी में आग का गोला बन गया। हम यहाँ एक बार फिर साफ कर दें कि ये एक वॉर वीडियो गेम है। हमारे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि काश ऐसा ड्रोन हम इजाद कर पाते। अब आगे की तस्वीर देखिए। एक दूसरा ड्रोन दूसरे लक्ष्य की तरफ उड़ा और दुश्मन के सैन्य ठिकाने पर पहुंच गया, जहां सैकड़ों दुश्मन के टैंक। जरा सोचिए, अगर ऐसे आसमान से सैन्य ठिकाने पर बम बरसने लगे तो दुश्मन को संभल भी नहीं पाएगा। वो जब तक कुछ करने की सोचेगा तब तक वो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब तीसरी तस्वीर देखिए। आतंकियों के इस ठिकाने को खत्म करना है। सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद के परिंदा भी पर न मार पाए। अब इस ठिकाने को बर्बाद करने के लिए जाबाज जवानों की जरूरत नहीं। ये वॉर गेम का ड्रोन ही कर डालेगा। ये देखिए, इमारत से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर एक कार आकर रुकी। उसमें ट्रॉली लगी है। अब देखिए होता क्या है। रिमोट से एक शख्स फटाफट ड्रोन की शक्ल देने लगा। देखते ही देखते उसमें डैने लगने लगी। अब उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। ऐसा ड्रोन जो पूरी तरह से गोला बारूद और मिसाइलों से लैस है। एकाएक उड़ गया। एकाएक इस ठिकाने पर गोला बारूद बरसने लगे। जरा सोचिए, क्या ऐसे हमले में दुश्मन के मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता है? देखते ही देखते पूरा ठिकाना खत्म हो गया। एक बार फिर आपको बता दें कि ये एक वॉर गेम है जिसे हमने फ्यूचर का ड्रोन नाम दिया है। प्रधानमंत्री जी, बस यही तो चाहिए। सुरक्षा बलों को दिला दीजिए और फिर देखिए कमाल। घर में बैठिए और बॉर्डर पर चीन पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वीडियो विशेष